शादी थी, वहाँ गया तो वहाँ वो जो डीजेस वगैरह होते हैं या व्हाटएवर दे आर कॉल्ड नाउ, उसको प्ले कर रहे होते हैं। मैंने उसको कहा यार कुछ अहमद रुश्ती का लिखा दो, तो उसने मुझसे पूछा अहमद रुश्ती कौन? मैं सर पीट उठा के ये हमारी हालत हो गई कि हमें ये नहीं पता कि अहमद रुश्ती कौन। और क्लासिकल में किसको शौक से सुनते रहे आप? सर मैं तो क्लासिकल में भी और सेमी क्लासिकल में भी, दोनों में उस्ताद अमानत अली खान, अमानत अली फतेह अली खान साहब और नज़ाकत सलामत। नज़ाकत सलामत के साथ तो एक रिश्ता भी था, क्योंकि वो मेरे वालिद के साथ उनका बड़ी दोस्ती थी। अच्छा। तो वो हमारे घर पे भी आके परफॉर्म करते रहे, तो वो एक वहाँ से शौक पैदा हुआ। वाह वाह वाह, क्या लोग थे और क्या म्यूजिक था, क्या लोग थे। अब वो म्यूजिक नजर नहीं आता। और मतलब अब तो ऐसे है कि जो घरानों के म्यूजिशियंस थे जी जी वो भी आ गए हैं। अब पॉप में या मॉडर्न म्यूजिक में आ गए हैं। मगर एक फर्क जरूर है कि वो जब पॉप में आए हैं तो बहर और पॉप वाले भी अच्छा करते हैं, मगर वो फिर और तरीके से किया। मेरे ख्याल में अगर आजकल के हम म्यूजिशियंस को देखें तो जो अली सेठी इज वन, जिसके बारे में हम शायद कह सकते हैं कि उसने उसकी ट्रेनिंग जो है ना म्यूजिक की वो सही है। तो वो उसको पता है कि क्या उसने किस तरीके से उसने लेके चलना है। वो सेठी साहब को भी पता है ना क्या कहना है, सेठी साहब को पता है क्या कहना है क्या नहीं कहना, तो वही उन्होंने बेटे को भी आगे बताया कि कैसे कहना है। वैसे कुछ सुनाई दे। गाना तो मेरी आवाज़ इतनी बुरी है कि मैं सुनाऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि ये वो कहते हैं ना फटा हुआ ढोल वाली आवाज़ है, तो बेहतर है कि ना सुने तो बेहतर है। आपके कानों के लिए चलिए थोड़ा सा गुनगुनाई दें। क्या गुनगुनाऊंगा, मुझे बेहतर है ना सुनो बेटा। आपने अमानत अली खान साहब का जिक्र किया तो ये आरज़ू थी तुझे? गुल के रूबरू करते या अपना तहत लफ्ज़ में नहीं हुजूर। आई थिंक इंशा जी उठो जो है ना, चलिए वो तो मैं समझता हूँ कि उससे खूबसूरत एक तो इंशा जी का लिखा हुआ, और फिर जिस एंड यू नो ऑल्सो रिमेंबर दैट वाज द लास्ट थिंग दैट अमानत अली खान साहब ने परफॉर्म, एंड ही डाइड अ लिटिल टाइम लेटर। तो उससे वो एक ज़्यादा वो आ गई। मुझे आज तक याद है, आई थिंक 74 की बात है, हनीफ रामा साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो वो यहाँ पे ओपन एयर थिएटर जो लॉरेंस गार्डन्स में है, उस बाग जिना में उधर एक पंजाब म्यूजिकल कॉन्फ्रेंस या पंजाब म्यूजिकल फेस्टिवल हो रहा था। वहाँ असद अमानत अली, वो अमानत अली खान की डेथ हो चुकी थी, तो असद अमानत अली ने परफॉर्म किया, उनके बेटे, एंड एवरीवन स्टार्टेड क्राइंग देयर। सो वो ऐसा खूबसूरत तरीके से, और असद भी उसको उसी तरीके से गाते रहे जिस तरीके से वालिद साहब ने गाया। उनका टोन भी बिल्कुल वालिद साहब की तरह के थे। और असद भी बहुत जल्दी चले गए, वो भी बहुत जल्दी चले गए। इंशा जी उठो, कूच कर गए, दोनों कूच कर गए। इंशा जी भी कूच कर गए और ये भी कूच कर गए। शहर में दिल को लगाना। इतनी सियासी अफरा तफरी रहती है कि बेगम की बात सुनने का भी टाइम नहीं मिलता कि इतनी देर में 4 ब्रेकिंग न्यूज़ निकल जाएं। क्या इस वजह से आपके खिलाफ घर में हड़ताल हुई कभी? वो मूड खराब हो जाता है, बस ये पता है। उसको हड़ताल कह रहे हैं या जो मर्जी कह रहे हैं। नहीं भाई, हड़ताल कुछ भी नहीं उसके आगे। हड़ताल कुछ भी नहीं मूड की बात के आगे। हड़ताल के लिए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं, और यहाँ तो मुज़ाकरात नहीं होते। तो जब मिजाज यार में आएगा तब होंगे, बातचीत बंद हो जाती, फिर हमें समझाना पड़ता है कि भाई इतना बुरे हालात नहीं है। तो वैसे आपकी शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज। आगे मैरिज ना लगा। हाँ, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन नहीं, पसंद की शादी थी या लव मैरिज थी या जो मर्जी कह रहे हैं आप। जब ये ऑनर जाएगा तो आपसे एक सवाल किया जाएगा कि जब आप जवाब दे रहे थे कि पसंद की शादी थी, तो उससे पहले आपने तकरीबन 5 सेकंड का पॉज क्यों लिया था? हाँ, वो पॉज मैंने इसलिए लिया कि इन्होंने मुझे कहा कि शादी मोहब्बत की हो या अरेंज हो, शादी होती है। पॉज की कीमत आपको सारी जिंदगी याद आती है और सेहत के लिए नुकसानदेह होती है। जी सरमद साहब, सुना है कि बड़े बड़े सहाफ़ी और दानश्वर जो जाबिर हुक्मरानों के सामने कलमा हक कहते हैं और जेल जाने से नहीं डरते, लेकिन बेगम के सामने थर थर कांपते हैं।
अखा दे कौन है यार पता नहीं मैं इसके ऊपर क्या कहूँ, मैं कह नहीं सकता, मैंने उन साथियों से बात नहीं की, पूछा नहीं। मैं एक चीज ये कह सकता हूँ कि बहुत सारे जाबिर और जालिम हुक्मरान जो है वो भी बेगम के सामने डर जाते हैं। तो उनके सामने बोलने वालों को छोड़ दो। हमारे मुल्क के जो सबसे मेरे ख्याल में बड़े डिक्टेटर थे, उनके बारे में भी कहा जाता था कि वो अपनी बेगम से बहुत डरते थे। पीछे क्या रह गया? मुल्क को उन्होंने डराया हुआ था, हर तरफ अपना बरसात की हुई थी जुल्म की, लेकिन बेगम को जुल्म के आगे वो भी मजबूर हो जाते थे। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम सरमद अली साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और समझ साहब, हमारे सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। ये फरमाइए, एनी रिग्रेट इन लाइफ? एक रिग्रेट जो मेरे ख्याल में मैं कह सकता हूँ जो मुझे रहा, वो बेसिकली मेरे वालिद की जो डेथ थी, उससे कोई 1 माह पहले उनको मैसिव हार्ट अटैक हुआ और ही वाज रश टू द हॉस्पिटल, और उनको कहा गया कि वो एक किस्म से डेड थे, तो उनको रिवाइव किया गया वो शॉक्स देके। तो वो उसके बाद 1 माह, वो तकरीबन 1 माह सवा माह जिंदा रहे। तो उस दौरान मैं कराची में, पेरेंट्स मेरे इस्लामाबाद में रहते थे, मैं कराची में रहता था, और रिग्रेट ये था कि आई कुड नॉट कम टू इस्लामाबाद टू मीट हिम, एंड व्हेन आई केम टू इस्लामाबाद तो वो जा चुके थे। तो दैट्स अ रिग्रेट दैट आई थिंक आई होल्ड। बल्कि मेरी वालदा की भी मुझसे शिकायत रहती थी, तुम इस्लामाबाद आते हो तो तुम थोड़ी देर के लिए आते हो, टाइम नहीं गुजारते, तो वो मुझसे वो भी नहीं हो पाता था। अब बाज़-औक़ात मैं सोचता हूँ कि यार आई विश आई वुड हैव स्पेंट सम मोर टाइम विद हर। और क्या आखिरी मुकालमा हुआ था आपको अपने वालिद साहब से? वालिद साहब से तो मुझे लास्ट एज सच याद नहीं है, लेकिन वालदा का मुझे याद है। वालदा की डेथ जो है ना, वो मेरी बर्थडे वाले दिन हुई। मेरी बर्थडे और मेरी वालदा की डेथ एनिवर्सरी एक ही दिन है, और 2019 में हुई। एडेशिया एशियन एडवाइजिंग कांग्रेस हमने ऑर्गेनाइज की थी लाहौर में, तो मैं उसको चेयर कर रहा था और मैंने उसको ऑर्गेनाइज किया था यहाँ। तो 5 दिसंबर को वो ख़त्म हुई। 6 दिसंबर को अच्छा, मेरी वालिदा की एक रूटीन थी कि वो 12 बजे रात के ना विश करती थी। फ़ोन नहीं आया, मैंने कहा शायद अम्मी सो गई होंगी जल्दी, आज भूल गई हैं। सुबह मैंने कोई 11 बजे के करीब सोच के वो 10 बजे 9 बजे उठी होंगी, नाश्ता कर लिया होगा। मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा गिला करने के लिए, मैंने कहा अम्मी आपने तो फ़ोन भी नहीं किया। तो उन्होंने कहा बेटा सालगिरह मुबारक, हैप्पी बर्थडे, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बाद में बात करूँगा तुमसे। उसके बाद फ़ोन नहीं आया, मैं बैठा रहा। तो थोड़ी देर के बाद कोई मेरे ख्याल में 1:30 बजे के करीब मैंने फ़ोन किया, तो मेरे छोटे भाई ने उठाया। उसने कहा वी आर इन हॉस्पिटल। तो मैंने कहा खैरियत? तो कोई बताया कि तबीयत ठीक नहीं थी, एंड 20 मिनट्स और हाफ एन आवर लेटर शी पास्ड अवे। तो वो अपना बस वही आखिरी 3-4 जुमले जो हैं, ये आखिरी जुमले वो आपके आपसे में रह गए। तो उन्होंने मुझे विश किया उस दिन, बट लंबी बात नहीं हो सकी। समझ भाई, ये फरमाइए, कोई ऐसा गिल्ट जो आपको लगता है जिसमें कॉन्शियस जो है ना, उर्दू में कहते हैं ना, कचोके लगाता रहता हो, आपको लगे कि यार सरमद अली ये ज़िंदगी में गलती हुई थी मुझसे? लेकिन 2 चीज़ें मुझे ज़रा तकलीफ देती हैं। एक तो आई थिंक लाहौर की बात है, आई थिंक एबर्ट रोड की बात है। आई वॉज इन क्लास फर्स्ट ईयर में था या क्लास 10 में था, तो मैं किसी को छोड़ने के लिए या शायद नाश्ता लेने के लिए गया था लक्ष्मी चौक, और हम रहते थे GR में, तो मैं वापस आ रहा था। तो रास्ते में मेरी ग्रीन लाइट थी, उस तरफ रेड लाइट थी। एक साइकिल वाला आया, ही हिट द कार, वो गिरा। अच्छा, मैं 18 साल का नहीं था, सो आई रैन अवे, बट आई सॉ इन द शीशा कि वो उठा है, साइकिल से उठा है और अपने आप को उसने झाड़ा है वगैरह। बट आई फेल्ट कि आई शुड हैव एक्चुअली अपोलोजाइज, रुकना चाहिए था, डिस्पाइट के मेरे ख्याल में शायद मेरी गलती नहीं थी। आप अगर ग्रीन थी आपकी, शायद मेरी गलती नहीं, फिर भी रुकना चाहिए था, लेकिन रुकना चाहिए था। सो वो आई थिंक मुझे आज तक तकलीफ देता है कि यार आई शुड हैव स्टॉप्ड
एंड हेल्प्ड हिम। और दूसरा जो है वो, हालांकि देखिए इस बात को कम से कम भी 30-40 ये मेरे ख्याल साल में हाँ तकरीबन ज़्यादा ही, हाँ इतने ही हो गए होंगे मेरे ख्याल में। ये बात है कोई 78-79 की। ये जो मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि ये जो एहसास होता है इंसान को किसी भी नौयत की, छोटी हो बड़ी हो, गलती का, ये वक्त के साथ साथ बढ़ता है मेरा वक्त के साथ साथ बढ़ता है। अब मुझे ज़्यादा शायद महसूस होता है, शायद 10 साल पहले 15 साल पहले इतना महसूस नहीं होता था।